गणेशाय नमो जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा। भादोपद अष्टमी से 16 दिन तक अवश्य सुने यह श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों कथा सुनते हैं। हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो। एक समय महाशय श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र राजा उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर सिंहासन पर विराजमान कर चरवर दत्त तक उनका पूजन किए। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किए, हे महामुनि, आप त्रिलोकदर्शी हैं। अंत्य आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी सुख संपत्ति पुत्र पुत्रदा एवं परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन एवं ओरण करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष भादो कृष्ण अष्टमी को विधिवत व्रत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री व्यास जी, हे देवी, यह व्रत भादोपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोर बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब एवं 16 गेहूं डोरों को चढ़ाएं। अश्विन केवल कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की जय लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। आप लोग के राज्य में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री देव व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भादोपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियां सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्रम कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिलाएं पूजन के लिए नहीं आईं। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, यूं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता,
आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलाया लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग की ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने वार के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गए कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा करने के लिए आ रही हैं। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं बूढ़ों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थैलियों लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल 28,000 भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करते हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिया। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंखी बुद्धि खड़े थे। तब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जय जयकार के नारे लगने लगे। स्वयं काल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसव आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किए। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किए गए। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किए। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना के जल उसे पिलाए गए। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्थ वाचक करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराए गए। 16 गांठ वाले डोरा महिलाएं महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध ली। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ग, आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर गीत गुजारिश के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जगराता कर दूसरे दिन प्राप्त राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चारण के साथ जलसाह में महालक्ष्मी जी को मंत्र का विवेचन किए गए। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेजे गए। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करते हैं उनके घर धन धान से पूर्व रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तुते तु सुधेर श्री हरिप्रिय नमस्तुते नमस्तुते दयानिधि। तो दोस्तों हमारी कथाएं कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य जय माँ लक्ष्मी लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं लक्ष्मी जी की कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।